के द्वारा उनके बहुत बड़ा अजीज मित्र होता था। जैसे चित्तू भाई का सरवण जी और हम लोग मित्र हैं, उसी प्रकार से टंटिया भीड़ का मित्र हुआ करता था। रेंगू खोर के कहा भगवान हम लोगों को तो नौकरियां मिल ही नहीं रही हैं अंग्रेजी हुक्मरान के अंदर। तो कहा तो अब ये लोग कह रहे हैं कि अगर टंटिया को पकड़ लेंगे तो नौकरी दे सकते हैं। तो कहा मैं अंग्रेज सरकार के सामने सरेंडर होने के लिए तैयार हूं। मेरे इन लोगों को जमीन चाहिए, इन लोगों को नौकरी चाहिए। और पहली बार साथियों 1100 लोगों की भर्ती खुली अंग्रेजी हुक्मरान के द्वारा। और वहां से एक्ट बनाया गया कि जो ये लोग हैं, जो आदिवासी लोग, पहले हम लोगों को क्रिमिनल ट्राइब बोला जाता था। किसी व्यक्ति को क्रिमिनल ट्राइब नहीं बोला है। क्रिमिनल ट्राइब का मतलब साथियों गुनाहगार जात बोला गया। पैदा होता ही आदिवासी का बच्चा गुनाहगार। क्या इस देश के अंदर किसी के साथ में ऐसा हुआ है? क्या किसी देश के अंदर पैदा होते ही कोई आतंकवादी बना है? दाढ़ी बढ़ाने वाला आतंकवादी और जय जोहार और आदिवासी की बात, जल जंगल जमीन की बात करने वाला नक्सलवादी, यह कहां तक संभव है? दोनों है देश विरोध के अंदर आते हैं और उनके ऊपर मुकदमा करा के उड़ा देते हैं। तो तैयारी इस समाज की यहां से करनी पड़ेगी। अगर बेटे के लिए मां को जेल जाना भी पड़े तो सीना तान के खड़ा रहिए, जेल जाने के लिए तैयार है। यह आंदोलन उस दिशा का आंदोलन है, टंटिया भीड़ का आंदोलन है, बिरसा मुंडा का आंदोलन है। अंग्रेज अखबार वाले ने, अंग्रेज राइटर ने उस समय लिखा कि मैंने इस देश के अंदर भगवान को नहीं देखा, लेकिन मैंने जिंदा इंसान को जरूर देखा है। क्रांति सूर्य भगवान टंटिया भील रॉबिन हुड को मैंने देखा है। 14 साल की उम्र के अंदर वो अखबार जब बिरसा मुंडा पढ़ता है तो उसने कहा मैं अपनी समाज के लिए लड़ूंगा। और जो ये झंडे पे बिरसा मुंडा का जो आंदोलन है वो टंटिया भीड़ के प्रेरणा से आंदोलन स्टार्ट हुआ। यह आंदोलन यही नहीं थमा। यह आंदोलन जब अभी पूर्व वक्ता हमारे एडवोकेट साहब बता रहे थे, और गांधी जी और अंबेडकर का कभी में अंबेडकर को मानने वाले लोग ये बात आपको नहीं बताएंगे जो मैं बता रहा हूं। अंबेडकर को महाराष्ट्र से चुनाव हारना पड़ा, भंडारा से पहला चुनाव हारना पड़ा उनको। तब अंबेडकर ने कहा कि मेरे ही लोगों ने मुझे हराया है। आपने कभी अंबेडकर की बुकें पढ़ी होगी तो उसमें लिखा हुआ कि मुझे मेरे ही लोगों ने धोखा दिया। फिर कोलकाता से बिरसा के अनुयायियों ने अंबेडकर को जीता के पार्लियामेंट में बैठा और वहां से आपको नौकरियां और आरक्षण का प्रावधान मिला। और वहां से है जो संविधान सभा के अध्यक्ष बने, और वहां से है जो हमारे जो बहुत बड़ा दस्तावेज, बहुत सारे दस्तावेज उसको जो भाजपा सरकार है उसने खत्म कर दिया है। एक सिर्फ बहुत छोटा दस्तावेज अभी हमारे सामने है, संविधान। उसकी बदौलत ही हम जिंदा रह सकते हैं, अपनी आने वाली समाज को जिंदा कर सकते हैं। यह आदिवासियों की आखिरी लड़ाई है और आखिरी पीढ़ी द्वारा लड़ाई जाने वाली आखिरी लड़ाई है जो आप लोग लड़ रहे हैं। यहाँ के जो लोग कह रहे हैं कि आदिवासी नहीं हम पूरे वासी हैं, अरे भाई ये जो बहुत बड़ा संगठन है जो अपने आप को आरएसएस कहते हैं, राष्ट्रीय स्वयं संघ, भाजपा ने पूरी प्लानिंग कर दी है। 2023 के अंदर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया। उस एक्ट के अंदर यह है कि अगर वो एक्ट 6 महीने लागू हो जाएगा तो आदिवासी इस भारत से खत्म हो जाएंगे। क्योंकि 1991 के अंदर जब यूनानों के अंदर बोला गया कि देश के अंदर आदिवासियों की संख्या कितनी है, तो कहा कि इस देश के अंदर रहने वाले भील जो जनजाति है वो आदिवासियों के अंदर नहीं आती है। ये इस सरकार की बहुत ही बड़ी नाकामी है। ये उजागर करने आया हूं साथियों आपके सामने
क्या हम आदिवासी नहीं है? गर्व से कहो हम आदिवासी है साथियों, और चाहो यहां से आज संकल्प लेके अपने दीवारों, अपने घरों पे लिख दो कि हम गर्व से कहते आदिवासी है। आदिवासी नहीं, इस भारत के मूल निवासी, इस भारत के मालिक है। साथियों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के अंदर जाता है तो कहता है अब मैं भारत का राष्ट्रपति हूं, भारत का प्रधानमंत्री, सॉरी, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं। और जब अंग पे कपड़े नहीं, फटी जुत्ती पहन के हुए आदिवासी जाके उसी देश के अंदर कहता है मैं इस भारत का मालिक हूं, तो हमें मालिक बनना है साथियों, मालिक। हम लोगों को यहाँ का नागरिक नहीं बनना है, हम लोग इस देश के मालिक है, इस देश के मालिक है, इस देश को पैदा करने वाली कौम है। तो साथियों, फिर इन लोगों ने बहुत बड़ा षड्यंत्र लगा, कहा कि ये तो मार्शल कौम है, जो अभी कह रहे थे ना कि आदिवासी के यहाँ दारू पीते हैं, वो इस चीज से मैं बताता हूं आपको। इन लोगों ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रखा कि ये तो मार्शल कौम है, लड़ने वाली कौम है, बिरसा के आंदोलन को सलाने वाली कौम है, टंटिया के आंदोलन को सलाने वाली कौम है, इनसे हम लोगों को पाड़ा नहीं पड़ेगा। तब अंग्रेज लोगों ने वाइन शुरू की, दारू शुरू की, और अपने इलाकों के अंदर फ्री में बांटा गया दारू, और हमारे पुरुषों को पिलाया गया वो दारू, और जिसकी बदौलत ये हुई कि हमारा जो मेहनत का जो समाज है, जो लेबर का समाज बन गया, जो मालिक है वो लेबर का समाज बन गया। और अब तो ये स्थिति हो गई है कि वो दिन दहाड़ी मजदूरी करता है, पूरे दिन थका हुआ होता है, और फिर घर आता है, फिर थोड़ा सा खाना खाता है, थोड़ा सा पीता है, और पी के सो जाता है। समाज के बारे में सोचने का उसके पास में टाइम ही नहीं है, वो सोचने का समय ही नहीं है। अगर सोचेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे? अगर कुछ परिवार के लिए एक शादी होती है, उसके अंदर भी एक प्री प्लानिंग होती है,